हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल आर गुड। चलिए इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज स्टार्ट करते हैं अपना नया सब्जेक्ट। जी हाँ, सीए ग्रुप 1 का पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए थोड़ी सी स्टार्टिंग में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना ये जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए जी, सीए इंटर ग्रुप 1 में जैसे कि मैंने पहले से ही हाईलाइट करके रखा हुआ है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले सर सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस की बात करते हैं तो सर 100 मार्क्स का हमारा जो सिलेबस है, वैसे मैं आपको बता दूं, आपका जो पेपर आने वाला है 120 मार्क्स का आने वाला है। जी हाँ सर, ये तो आपने नई बात बता दी, 120 मार्क्स। जी हाँ, अभी उसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं चैप्टर्स के बारे में बात कर लूँ। देखिए जी, टोटल जो चैप्टर हैं आपके, टोटल यहाँ पर जो चैप्टर हैं 15 चैप्टर दे रखे हैं, मतलब 15 चैप्टर दे रखे हैं, जिसमें से अगर सर इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए इन 3 चैप्टर पे अपने अगर आपने अपनी कमांड बना ली ना, तो पूरा कॉस्टिंग का पेपर आपके हाथ में है। और यू बिलीव मी, ये इतना आसान है, इतना आसान है कि मतलब इसमें थोड़े से एफर्ट्स में आप ज़्यादा कर जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही पहचाना। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल, ये अपने आप में चैप्टर हैं और माने जाते हैं कि बहुत अच्छे चैप्टर हैं। और क्या कहते हैं, एग्ज़ाम में यहाँ से हमेशा ही पूछा जाता है, हमेशा ही। जी हाँ, यानी कि अगर इम्पोर्टेंट की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। ठीक है, और थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है तो ऑब्वियसली बात है इजी चीज़ तो पूछेगा नहीं। हालांकि जब मैं कराऊंगा तब आप बताइएगा कि साहब इजी था या मुश्किल था। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सर सिलेबस की बात हमने कर ली, ये तो हमारे स्टडी मटेरियल में भी था। आपने कौन सा नई बात बता दी, कोई बात नहीं, एक बार आपने देख लिया। हालांकि मेरा भी काम है आपको बताना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात कर लूँ। सर क्वेश्चन पेपर पैटर्न, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं, टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 100। सर 100 नहीं, 100 गलती से पूछिए, चेक कर रहा था कि आपका ध्यान है या नहीं। टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं 6, जिसकी वेटेज अपने आप में 120 मार्क्स है। हमें अटेंड करना होता है 100 मार्क्स का। ठीक है जी, जिसमें से आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी मिलेगा, जिसके ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। यानी कि अगर मैं बात करूं कि पहले क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट मिलेंगे 5-5 नंबर के, जो कि मैंडेटरी हैं, आपको करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं होता। तो मैं कह सकता हूं कि सर 20 मार्क्स तो आपके यहीं कवर हो गए। जी हाँ, फिर बाकी रिमेनिंग बच्चे कितने सर? 5। 5 में से आपको करने कितने होते हैं? 4। इसी सेंस में कहा जाता है कि पेपर जो आएगा वो आएगा आपका 120 नंबर का। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन जो होगा ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल होगा, जिसमें 10-10 नंबर के 2 पार्ट होंगे। सेम पैटर्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में भी होगा, सेम पैटर्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में भी होगा। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन जो होंगे। अब 5 और 6 क्वेश्चन में मैं अगर आपसे बात करूं तो 5 में भी क्या होगा, एक क्वेश्चन तो आपका 10 मार्क्स का होगा और बी में 5-5 नंबर के 2 पार्ट होंगे। ठीक है जी। हाँ सर, ये भी पूरी तरह से प्रैक्टिकल होगा। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि पूरा 100 मार्क्स का अगर आप प्रैक्टिकल अटेंड करना चाहते हैं तो साहब पूरा का पूरा आपके लिए 100 मार्क्स का यहाँ पर पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि भैया थ्योरी भी आती है। हाँ, थ्योरी भी आती है यहाँ पर, ऐसा नहीं। लेकिन बाई चांस अगर मान लेते हैं आपकी कमांड पर ना हो, मतलब प्रैक्टिकल आपकी कमांड पर ना हो, तो थ्योरी ऑप्शन है ना। तो ये जो 5 क्वेश्चन आप जो देख रहे हो, पूरा का पूरा थ्योरी होता है। पूरा का पूरा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर थ्योरी होता है, जो 5 नंबर की ए बी सी। और यहाँ पर डी पार्ट में आपके लिए ऑप्शन आ जाता है, भैया या तो पार्ट 1 कर लो या पार्ट 2 कर लो। तो इस सेंस में कहा जाता है भाई ऑप्शन में मिल जाता है। आई होप आप अच्छे से, मैं तो कहता हूँ कि आप एग्जामिनर को मौका ही मत दो। मैं तो हालांकि मैं थ्योरी भी यहाँ पे कराने वाला हूँ, बट मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि भैया आप जो है क्वेश्चन जो है पूरा प्रैक्टिकल कमांड बनाना। और जब आप करोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि यार ये तो कोई नई चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग, सर आप नोट्स में क्या क्या कवर कराने वाले हो? तो दो बेटा जी, नोट्स में हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस के क्वेश्चन देखेंगे, पास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चन भी मैं साथ के साथ आपको दिखाता रहूँगा। और यहाँ पर आरटीपी, एमटीपी और साथ के साथ स्टडी मटेरियल भी हम कवर करते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों, इतनी बात आपके समझ आती है? सर इसमें तो कोई मैंने रॉकेट साइंस के बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं है, ये तो बड़ी सिंपल सी और छोटी सी बात है। एक तो मैंने सिलेबस की बात कर ली, आपके साथ 15 चैप्टर आएंगे और क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरीके से आएगा, ताकि हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी तैयारी उसी तरीके से हो। सर आज क्या कराने वाले हैं? जो दोस्तों आज मैं कराने वाला हूँ बहुत ही आसान चैप्टर, चैप्टर नंबर 12। जी हाँ, चैप्टर नंबर 12 सर्विस कॉस्टिंग, जिसको
ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के भी नाम से जाना जाता है। सर सबसे पहले आपने मतलब तो बताया नहीं। सर एग्जाम में इसकी वेटेज मिनिमम आया तो 8 मार्क्स का, हालांकि 8 मार्क्स का आता नहीं है, लेकिन आएगा तो कितना, सीधा 10 या 5 मार्क्स का। मैं आपको सिंपल सा बताऊं, अगर छोटा क्वेश्चन बनेगा तो वो आपका 5 नंबर पूछा जाएगा, लेकिन अगर फुल फ्लैज क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे 10 नंबर में पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन, ये चैप्टर जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तो सर आपने कॉस्टिंग का मतलब पढ़ाया नहीं और आप चलिए पढ़े सीधा चैप्टर के बारे में। देखिए कॉस्टिंग बहुत आसान है, ये आप पहले से अपनी लाइफ में जानते हो। मैं आपसे कहता हूँ, 4 दोस्त आपके बर्गर खाने गए, 1000 रुपये का बिल आया, तो बताइए एक बंदे के हिस्से में कितना प्राइस आएगा, मतलब कितनी कॉस्ट आएगी। 1000 रुपये का पिज्ज़ा खाया या बर्गर खाया, एक ही बात है, और 4 दोस्त हैं। सर इसमें कॉस्ट कौन सी, क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग लगानी। इसमें तो सीधा सा दिख रहा है भैया 250 रुपये पर बंदे के हिसाब से पर कॉस्ट आ रहा है, तो जो कि हम बियर कर लेते हैं। बस बेटा यही कॉस्ट है, मैं आपको बोलने वाला हूँ ना, यही कॉस्ट है। बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँगा। चेंज यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि भैया ये जो हमारी कॉस्टिंग है, जो हमारे लिए ये समझने के लिए तो ठीक है, बट इस नॉलेज से एग्जाम में मार्क्स नहीं लाए जा सकते। बोलो हाँ के ना। भाई मार्क्स लाने के लिए तो थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारना पड़ेगा, कुछ प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, कुछ बालाकी है यही। अब जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ये पेन है, ये पेन की कॉस्ट मान लो 5 रुपये है। अब इसकी कॉस्ट मैं कैसे निकालूँ, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है साहब, मेरे को सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। सर जैसे कि एग्जांपल देके एक बार बताओ। सर एग्जांपल सिंपल सा है, 5 रुपये का पेन है, ज़्यादा भी नहीं रख सकता क्योंकि कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं, और कम भी नहीं रख सकता क्योंकि कंपनी लॉस में चली जाएगी। बोलो इतनी सी बात तो आपको वैसे ही समझ आती है, तो सर मेरा काम हो गया, बस यही कॉस्टिंग है। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया कि 4 लोग मिलकर मनाली जा रहे हैं, 50,000 रुपये खर्चा है, बताइए एक बंदे का खर्चा कितना, तो आप कहोगे सर इसमें काहे की अकाउंटिंग, 12,500 रुपये आ गया। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो यही तो कॉस्टिंग है। मैं आपसे कहता हूँ किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा होगा या नहीं होगा, मेरे को ये बताइए। आप ये लेक्चर देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है पेड लेक्चर आप देख रहे हैं, हालांकि यूट्यूब पर 1-2 लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, बट ये टोटली क्या कहते हैं पेड लेक्चर है। अगर आप इसमें बात करें, भाई आप ये लेक्चर को देखने के लिए कुछ ना कुछ फीस पे कर रहे हैं, नहीं ये आपके लिए क्या हो गई, कॉस्ट हो गई। कोई नया मतलब नहीं है, कोई नई बात नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक मैनर में बताना चाहूँगा। तो सर्विस कॉस्टिंग, ऐसी इंडस्ट्री जो सर्विस देती है। सर किस टाइप की सर्विस, सर्विस तो बहुत तरीके की होती है। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट वालों की बात कर रहा हूँ, हालांकि सर्विस तो बहुत टाइप की होती है। बोलो हाँ के ना। अब सर्विस बहुत टाइप की होती है, तो मैं सर कौन सी सर्विस की बात करो भैया, मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसपोर्ट वालों की। मतलब जी आपने सही पहचाना। अब इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा हम किस चीज़ पर फोकस करेंगे, सबसे पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे जो हमें हेल्प करेंगे कॉस्टिंग समझने में। ठीक है, कॉस्टिंग समझने में, मैं कहूँ कि कॉस्ट निकालने में। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट सर्विस से आपसे मतलब अभी थोड़ी देर के बाद बात करूँगा। या होटल की सर्विसेज, बोलो एजुकेशनल, स्कूल, मतलब एजुकेशन में स्कूल का या कोचिंग का मैं यहाँ पर एग्जांपल ले सकता हूँ। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी एक तरह की सर्विस है। कैंटीन एक तरह की सर्विस है। सिनेमा हॉल वाले अपनी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जी हाँ, मल्टीप्लेक्स, पीवीआर, ये सारे क्वेश्चन आपको मैं यहाँ कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेने की। नहीं, एक आपका एक डायलॉग भी है, कौन सा सर, टेंशन देने का लेने का नहीं। तो आप यहाँ टेंशन देने के लिए आए तो मस्त रहिए ना यार, बिंदास रहिए, क्यों अपना टेंशन ले रहे हैं। बस छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए। क्यों, एक तो जो मैं होमवर्क आपको दूंगा प्लीज़ वो प्रॉपर करिएगा, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। और कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा कि भैया कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ यहाँ पर कराई गई है। और एक और बात बोलूँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। देखो ट्रस्ट, हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट है, और ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ट्रस्ट आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं प्लीज़ ट्रस्ट रखें, ठीक है, और उसके टच में रहें जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शन देता जाता है, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके रिजल्ट की उस टीचर को चिंता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप ये चीज़ें फॉलो करते रहेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। वैसे तो ऑलमोस्ट मैं आपको सारा यहाँ पर करा के देने वाला हूँ। तो ये मैंने अब बैंक देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी देख लिया, लाइब्रेरी, ये क्या है, कहता भैया इनकी कॉस्ट निकालनी है, ये इंडस्ट्री है सर्विसेज देती हैं, तो ये अपनी जानना चाहते हैं क्या, सर कॉस्ट, कॉस्ट जानना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने बात की है 80% या 90% एरिया जो कवर करेगा वो साहब ये वाला ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कवर करेगा। मतलब मैं अगर बात करूँ किसकी, 90% की, मैं 80 भी नहीं कह रहा, 90% जो एरिया कवर करेगा। अब आप कहोगे सर ट्रांसपोर्ट का मतलब, अरे भाई
आप कभी ओला में घूमने नहीं गए हो, आप कभी ओला से ट्रैवल नहीं किया है, बस वो ओला वाला ही आपके पास समझ लो आपका क्लाइंट बन के आ गया। अब आप चार्टर्ड बनने वाले हो और वो आपसे पूछ रहा है साहब हमें बता दो कि हम अपनी कॉस्ट कितनी रखें, तो आप उससे पूछोगे भैया एक बात बताओ आपके खर्चे कितने हैं, सबसे पहले खर्चे बताओ, वो आपको खर्चे बताएगा। फिर आप उससे पूछना भैया प्रॉफिट कितना रखना चाहते हो, प्रॉफिट जोड़ देना। फिर उससे पूछना भैया कितने किलोमीटर आप चलते हो, उससे डिवाइड कर देना, पर किलोमीटर की कॉस्ट आ जाएगी। और यहाँ पर जितने भी सर्विस वाले हैं, अभी सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देना, अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा फोटो दिखाता हूँ। एग्जाम में जो पूछा जाता है ये रहा आपका ओला वाला, ओला है ना ओला, ओला वाले से पूछो भाई कितने किलोमीटर के हिसाब से चलेगा, वो कहता है जी हमारा तो हिसाब पर किलोमीटर के हिसाब से होता है और हम उसी के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रक वालों की बात करें तो भैया इनका काम क्या होता है मेरे को बताओ। नहीं नहीं, इनका काम क्या होता है सर, ट्रक वालों का काम क्या होता है कि गुड्स की लोडिंग और अनलोडिंग करके एक जगह से दूसरी जगह पर, मैं ज़्यादा हिंदी बोल गया, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो इसका वो क्या कहते हैं भैया, ये पर किलोमीटर के हिसाब से भी चलते हैं और ये लोडिंग के हिसाब से भी चलते हैं, भैया जितना लोड होगा उस हिसाब से हम चलेंगे। अब ये डीटीसी और मेट्रो किस हिसाब से चलेंगी, नहीं नहीं थोड़ा सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो क्या है। 1 मिनट के लिए सोचो, डीटीसी है भाई, डीटीसी चल तो ये भी किलोमीटर के हिसाब से रही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हो गई भैया, इनकी में ना पैसेंजर की बात होती है कि बस कितने किलोमीटर चली और कितने पैसेंजर लेके चली, पैसेंजर का मतलब कितने कस्टमर लेके चली। सेम यहाँ पर मेट्रो की कॉस्ट कैसे निकालेंगे भैया, मेट्रो को बनाने में जो कॉस्ट लगी, मेट्रो में जो इंजीनियर उसको मेट्रो को चला रहे हैं, क्लीनिंग का काम है, स्टाफ का काम है, टिकटिंग का काम है, सिक्योरिटी का काम है, जितने खर्चे हैं ऑब्वियस सी बात है किससे निकालेंगे, अपने कस्टमर से। कस्टमर मतलब आप और हम जो मेट्रो में भी, जी हाँ मैं आपको यही बताने वाला हूँ, रियल लाइफ से कनेक्टेड सारी यहाँ बात करने वाला हूँ कि मेट्रो की आप कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो मेट्रो का काम क्या होता है, कहता है कि भैया हम तो कितने किलोमीटर मेट्रो चली और कितने पैसेंजर लेके चली। भैया ये पैसेंजर की बात नहीं करता, ये कहता है भैया ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 लोग बिठाते हैं, अब आप 1 लोग जाओगे या 4 लोग जाओगे, हम तो अपना पर किलोमीटर का हिसाब है। बट बस में ऐसा नहीं है, बस में मतलब मैं डीटीसी की बात कर रहा हूँ दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फ्री भी कर रखी है। यहाँ पर देखो कितनी भीड़ लटकी हुई है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि भैया आप कैसे चार्ज करते हो, तो ये कहता है भैया हम तो किलोमीटर के हिसाब से भी चलते हैं और साथ के साथ हम पैसेंजर के हिसाब से भी चलते हैं। मतलब मैं यहाँ पर 2 बातें कहने वाला हूँ, 2 बातें मैंने यहाँ पर कौन कौन सी कही। एक तो अगर आपके एग्ज़ाम में पर किलोमीटर का आया, मतलब टैक्सी का क्वेश्चन आया, तो प्रभु का धन्यवाद करना, थैंक यू बोलना कि सर थैंक यू, आपने हमारा काम आसान कर दिया। क्योंकि टेक्निकली ये थोड़ा सा इजी होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता, जितने भी इसके टैक्सी वाले के खर्चे हैं उनको सबको जोड़ के और नंबर ऑफ किलोमीटर से डिवाइड कर दो, साहब आपकी कॉस्ट आ जाएगी। या फिर उसमें अगर आप प्रॉफिट भी ऐड करोगे तो उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यस और नो। लेकिन यहाँ पर ये पर किलोमीटर के हिसाब से तो चलते ही चलते हैं। अब मैं 1 किलोमीटर के एक पैसेंजर से कितने रुपए मांगू, आप कहते हो सर बस में तो 10 रुपये 20 रुपये टिकट है, वो कैसे निकलती है 10 रुपये 20 रुपये किलोमीटर, उसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर मेट्रो ये तो नहीं है कि भाई आप 10 किलोमीटर चले और हमने 10 किलोमीटर के आपसे पैसे लिए हम आपको बीच में उतार देंगे, नहीं। हो सकता है आपको 12 किलोमीटर जाना हो, आपको 30 किलोमीटर जाना हो, आपको 40 किलोमीटर जाना हो, तो कुल मिलाकर जितने किलोमीटर आप चलेंगे उसी हिसाब से आप पैसे, आप मेट्रो में ना आज नोटिस करना, आप नोटिस करना, आप जर्नी करेंगे उसी हिसाब से आपके पैसे कटेंगे। सर नोटिस क्या करना, हमें तो पहले से ही पता है। तो जितना किलोमीटर आप चलेंगे उतने आपके पैसे कट जाएंगे। तो ये आप मेट्रो किलोमीटर के हिसाब से तो चल ही रही है, साथ के साथ पैसेंजर कितने पैसेंजर लेके चल रही है। आज की अगर डेट में बात करूं तो शायद कोविड का टाइम है, मेट्रो शायद 50% कैपेसिटी से चल रही है, यानी कि अगर उसमें 100, एक कोच में अगर 100 सीटें हैं तो उसमें अभी 50% ही बिठा रहे हैं। तो जो पूरी मेट्रो का कॉस्ट है ऑब्वियसली बात है वो 50 पैसेंजरों पर ही पड़ेगा। बट ये एक और बात है, हम इतना डिटेल में जा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे, ठीक है जी। चलिए सर इसमें करना क्या है, बहुत आसान है, आप पहले से जानते हो। जैसे मैंने बोला ना, आप 4 लोग पिज्ज़ा खाने गए, 1000 रुपये का बिल आया, एक बंदे के हिस्से में कितना प्राइस आया, मतलब कितनी कॉस्ट आई, तो आप कहोगे सर इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग कोई लगाने की जरूरत नहीं है, 250 रुपये पर बंदा आ गया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ भैया ये टैक्सी चला रहा है, भैया टैक्सी का खर्चा होगा, फ्यूल का खर्चा होगा, रिपेयर का खर्चा होगा, गैरेज का खर्चा होगा,
बोलो जितने भी इसके खर्चे हैं टैक्सी वाले के सारे जोड़ लो और जितना भी किलोमीटर चला है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है ना। अब ये कॉस्ट को प्रेजेंट कैसे करना है, मतलब दिखाना कैसे है, ताकि हमें तो एग्जामिनर से एग्जाम लेने हैं सुंदर सुंदर। हालांकि जितनी आपके पास नॉलेज है वो सफिशिएंट है कॉस्ट अकाउंटिंग सीखने के लिए, बट आपके पास जो नॉलेज है वो इनअप्रोप्रिएट है। इनअप्रोप्रिएट का मतलब है कि भैया जो भी आपके पास नॉलेज है उसके बेसिस पर एग्जाम में मार्क्स तो नहीं लिए जा सकते, लेकिन हाँ उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग जरूर सीख सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट निकालने को सर कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं, वो भी सिस्टमेटिक मैनर में। अब सिस्टमेटिक मैनर क्या है, कहता है टोटल कॉस्ट को सबसे पहले तो आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तो स्टैंडिंग एक्सपेंस जिसको आप फिक्स एक्सपेंस कहते हो। भैया फिक्स एक्सपेंस का मतलब गाड़ी चले या ना चले वो आपके खर्चे लगने ही लगने। मुझे आप खुद से एक दो एग्जांपल दो सर, एग्जांपल क्या देने हो, आपने लिख ही रखा है, ऑब्वियस सी बात है। फिर दूसरा ऐसे खर्चे रनिंग एक्सपेंस जिसको आप डिपेंडेंट ऑफ व्हीकल, मतलब जो डिपेंड करे किस पर, व्हीकल पर, मतलब व्हीकल के चलने पर, कार के चलने पर। अब मैं यहाँ पर किसकी बात करने वाला हूँ आपसे, मैं चाहे ओहो मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ मेरी मर्जी नहीं, मैं वो गाना नहीं गाने वाला। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि अगर मैं ये लूँगा तब भी कॉस्ट का फॉर्मेट सेम ही रहेगा, अगर मैं बस की बात करूँगा तब भी कॉस्ट का फॉर्मेट सेम रहेगा, और अगर मेट्रो या ट्रक की बात करूँ तब भी फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा। भाई कॉस्ट तो तीनों में ही लगनी है, खर्चे तो तीनों में ही होने हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चेंजेस होगा। भाई ये डिवाइड करेगा किलोमीटर के हिसाब से और ये डिवाइड करेगा किलोमीटर के साथ साथ पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से, मतलब कितने किलोमीटर चली और कितना पैसेंजर पर किलोमीटर के हिसाब से चला, मतलब कितने किलोमीटर बस चली। अब आप कहोगे सर ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, किलोमीटर तो समझ आता है। मैं कहता हूँ एक काम करो, अभी फिलहाल किलोमीटर को ही पकड़ो। मैं कहता हूँ कि किलोमीटर कितनी चली उसे डिवाइड कर दो तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी, पर किलोमीटर की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी किलोमीटर से तो डिवाइड करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर को भी लेकर चलते हैं ये लोग, पैसेंजर से रिकवरी होनी है, तो पैसेंजर कितने किलोमीटर इससे हिसाब से चला उससे भी डिवाइड करें। ये कैलकुलेशन हम देखेंगे, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ये समझो कि सर ने बताया यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ अगर ओला की बात होगी तो किलोमीटर के हिसाब से डिवाइड करना है, और यहाँ पर अगर बात होगी बस की पैसेंजर की तो साहब वहाँ पर दो चीज़ों से डिवाइड कर रहे हैं, एक तो किलोमीटर, एक पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर के बारे में थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बोलो हाँ के ना। अब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले मैंने आपको बोला स्टैंडिंग एक्सपेंस। अब स्टैंडिंग एक्सपेंस बोलने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया भाई उसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फिक्स, मतलब जो फिक्स है, गाड़ी चले, आपकी कार चले या ना चले, आपकी बस चले ना चले, वो तो भैया लगते रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ बोला हुआ है इंश्योरेंस। अब मुझे बताओ इंश्योरेंस आपको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, एक मिनट के लिए सोचो आप। सर वो तो देना पड़ेगा, चाहे गाड़ी चले ना चले, इंश्योरेंस तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है सर। उसके बाद है रोड टैक्स। बताओ रोड टैक्स आपको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, मुझे इतना सा जवाब दे दो। हाँ सर रोड टैक्स भी हमें देना पड़ेगा। उसके बाद सॉरी गैरेज टैक्स नहीं है ये, गैरेज का रेंट है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। गैरेज रेंट मतलब कि गैरेज का रेंट कितना होगा, अगर आप गाड़ी चलाओ मत चलाओ भैया, रेंट जहाँ खड़े करोगे वो तो देना पड़ेगा। सर डेप्रिसिएशन कहता है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है इफ फिक्स, मतलब डेप्रिसिएशन दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो आपको कार की लाइफ दे दी भाई 10 साल चलेगी, तो आप चलाओ मत चलाओ डेप्रिसिएशन तो चार्ज होता ही रहेगा। लेकिन कई बार बोलेगा भैया हम जितना किलोमीटर चलाते हैं ना उस हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है वो क्या हो गया आपका वेरिएबल, मतलब रनिंग एक्सपेंस। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि भाई डेप्रिसिएशन क्या है क्या नहीं। फिर उसके बाद सैलरी ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर, भाई ड्राइवर की सैलरी है। अब आप ये मत कह देना कि सर गाड़ी चलेगी तभी ड्राइवर आएगा, गाड़ी नहीं चलेगी तो ड्राइवर नहीं आएगा। भाई सपोज आपने ड्राइवर बुला लिया और तभी आपकी बस पंचर हो गई, सर ऐसी शुरुआत में ही ऐसी बातें कर रहे हैं। अब बस आपकी पंचर हो गई, मान लो बस चली ही नहीं, तो क्या ड्राइवर अपनी सैलरी नहीं लेगा, बोलो सोच के जवाब दो। भाई साहब सैलरी देनी पड़ जाएगी। तो सैलरी का जो खर्चा है ड्राइवर का और कंडक्टर का वो डिपेंड नहीं करेगा किस पर, व्हीकल के चलने पर। उसके बाद है स्टेशनरी। अब आप कहोगे सर स्टेशनरी का काहे का खर्चा ये फिक्स क्यों है,
मुझे ये बताओ, ट्रांसपोर्ट वालों के ऑफिस के अंदर रजिस्टर होंगे जिसमें वो मेंटेन करते होंगे, क्या मेंटेन करेंगे भाई? बस कब आई कब चली, कभी ना। अब देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं, आप कुछ मत जाओ, बस वालों, बस जो होते हैं ना, बस के डिपो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना सारा का सारा लिखवाते हैं वहाँ पर बस के अंदर डिपो पे, हमने कितने ट्रिप मारे, कितने राउंड मारे, और कितनी देर में हम उनको मतलब अटेंड करना पड़ता है, अटेंडेंस देनी पड़ती है। अब वहाँ पर जो एक पर्सन डिपो पर बैठा हुआ है, वो कुछ ना कुछ तो लिख रहा है, ऑब्वियसली बात है, कंप्यूटर पे तो लिखेगा नहीं, तो कुछ ना लिख रहा है जो वो रजिस्टर ही मेंटेन कर रहा होगा। तो इस सेंस में कहा जाता है भैया स्टेशनरी का खर्चा। अब बस चले ना चले, रजिस्टर का खर्चा तो आपका होके ही रहेगा। चलिए, इतनी सी बात आपको समझ आती है, बस ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है भैया। आप टेंशन देने के लिए आए हो, टेंशन लेने के लिए नहीं। फ्री के नंबर हैं 8 से 10, कुछ नहीं करना, एक फॉर्मेट है, एक कैलकुलेशन है, उसको एक बार सीख लो और उसी के पैटर्न पे क्वेश्चन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बस 8 से 10 नंबर आपकी जेब में। ठीक है, सबसे आसान बच्चा वही रहता है जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। सर ये बता दो फॉर्मेट और ये, बाकी समझने का काम क्या, समझने का काम तो आप बाद में तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बाद में भी कर सकते हैं, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर ये चैप्टर हमारे लिए सिर्फ एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इसमें आप पूरी ज़िंदगी तो नहीं निकाल सकते कि नहीं जी मैं तो पूरी नॉलेज लेके रहूँगा, मेरे को तो सब कुछ पता होना चाहिए। नॉलेज मैटर करती है, लेकिन आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप पीएचडी कर लो एक ही चैप्टर में, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको वैसे ही फॉलो करना है जैसे आपका टीचर आपको बता रहा है, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा समझने का तरीका यही होता है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड अगेन प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन को समझ के, उसके पैटर्न को समझ के, उसकी चीज़ों को समझ के, किस बारे में हो रहा है। हालांकि अभी तक मैंने जितनी भी बात की, कुछ तो ऐसा लग नहीं रहा हम थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं। ठीक है ना, आपको अगर किसी की कॉस्ट निकालनी है तो आप अपनी कार की ही कॉस्ट निकाल के देख लेना, पता चल जाएगा। लेकिन किस तरीके से निकलेगी वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, इतनी बात तो हमें भी समझ आती है। चलिए कोई बात नहीं, अब मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देना, ये मत सोचना कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर हम देख रहे हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ, टेंशन मत लेना। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर पेट्रोल की कॉस्ट, साहब जितनी गाड़ी चलेगी उतना पेट्रोल लगेगा। रिपेयर, अब रिपेयर के बारे में भी थोड़ा सा बच्चे क्या करेंगे, असमंजस में रहते हैं, मतलब टेंशन में रहते हैं। सर गाड़ी चलेगी तो रिपेयर होगी, लेकिन अगर हमने एएमसी करा रखा हो, अरे भैया ये हमें तो सिर्फ इतना बता दो फिक्स है या वेरिएबल, हम तो वहाँ लिस्ट में लिख देंगे। अगर फिक्स है तो फिक्स में लिख देंगे, वेरिएबल तो वेरिएबल। एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, आजकल तो सबसे ज़्यादा होता है। अगर ये दे रखा है तो हमारा ऑब्वियस सी बात है फिक्स हो गया, हमें तो बस सजाना है, एग्जाम में मार्क्स लेने हैं, हमें ज़्यादा टेंशन थोड़ा ना लेनी है। उसके बाद कमीशन, बस चलेगी तो ड्राइवर को कमीशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। फ्यूल, पेट्रोल और फ्यूल एक ही होता है, नालायक ने जिसने टाइप किया गलत किया है। ठीक है ना, पेट्रोल और फ्यूल एक ही बात है। उसके बाद डेप्रिसिएशन इफ डिपेंडेंट, अगर आपको डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर के हिसाब से दिया तो क्या हो जाएगा। अब बताओ, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें आप करोगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बोलो हाँ के ना? अब टोटल कॉस्ट आने के बाद उसमें आप अपना प्रॉफिट जोड़ दो। अब देखो यहाँ पर ना सेल को, अब यहाँ पर कोई मान लो मैन्युफैक्चर है या कोई सेल करने वाला, मैन्युफैक्चर में कह रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, या फिर कोई डीलर है जो रेडीमेड गुड सेल करके बेचता है, अगर वो सेल लिखेगा तो उसको अच्छा लगेगा। एक डॉक्टर है या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है या लॉयर है, अगर बताओ वो अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, साहब वो रिसिप्ट लिखेगा। तो ऐसे ही ये ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट वाले टेकिंग्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं? टेकिंग्स, कि भैया कितनी चार्ज करें। हालांकि है ये सेल के बराबर ही, बट अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरीके से नाम से बोला जाता है। अब इसको मैं सेल बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए ये बोलते हैं टेकिंग्स। अब टोटल टेकिंग आपके पास आ गई। अब जितने किलोमीटर के हिसाब से आपकी गाड़ी चली, अगर कार का क्वेश्चन है तो किलोमीटर के हिसाब से डिवाइड कर दिया, आपको 1 किलोमीटर की कॉस्ट आ जाएगी। और अगर आप पैसेंजर भी चढ़ाते हो तो पैसेंजर किलोमीटर से भी ही डिवाइड कर देना, मैंने कहा 2 चीज़ों से, तो वो आपका क्या आ जाएगा, पर पैसेंजर पर किलोमीटर आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ आती है या नहीं? सर इतनी बात तो मैं समझ आती है। तो यहाँ पर देखो कुछ नई बात नहीं लिखी हुई है, एक बार यहाँ पर रीडिंग मार लेते हैं। कहता है देयर आर मैनी इंडस्ट्री विच आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स दिस कस्टमर, जैसे कि ट्रांसपोर्ट वाले हो गए, होटल वाले हो गए, सिनेमा वाले हो गए, कोचिंग वाले हो गए, कैंटीन। ऑल दिस इंडस्ट्री आर इंटरेस्टेड, किसमें इंटरेस्टेड है? कैलकुलेट करना कॉस्ट ऑफ सर्विस सो दैट मैनेजर इज एबल टू डिसाइडेड टू सेल। अरे भैया सेलिंग प्राइस कितना चार्ज करे कस्टमर से, जैसे मैंने बोला इस पेन की कॉस्ट कितनी रखूं, उसमें कॉस्ट तो होगी होगी, साथ में साथ प्रॉफिट भी होगा।
साहब ये हेडफोन की कॉस्ट कितनी है। अब आपका कॉस्ट जहाँ भी नज़र जाएगी ना, खर्चा है तो कॉस्ट अपने आप होगी ही होगी, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। दो चीज़ें जानना चाहते हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज और कितना सेलिंग प्राइस हम रखें। जब नई कंपनी कोई नया प्रोडक्ट निकालती है तो वो क्या कहती है, पहले उसकी कॉस्ट इवैल्यूएट करती है कि भैया कॉस्ट कितनी आएगी। कॉस्ट आएगी, पता चलेगा कि भैया कॉस्ट इतनी आएगी तो कहाँ से पैसा उठाना है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ोगे, ठीक है। अब कॉस्ट निकालेंगे कैसे, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ोगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बताओ, इतनी बात तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपको कहीं भी कोई भी टेंशन आई होगी। सर इतनी कोई, भाई एक फॉर्मेट आपको, और यहाँ पर हम डायरेक्टली क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले करने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है जी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद, ओहो सर ये क्या हो गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें देखनी है, फिक्स और वेरिएबल। फिक्स और वेरिएबल, फिक्स और वेरिएबल इसलिए कह रहा हूँ कि कौन से खर्चे फिक्स हैं उसको फिक्स में लेके जाने हैं, कौन से वेरिएबल है उसको वेरिएबल में लेके जाने हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। कहता है ये ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ बीन 20 किलोमीटर इन अ वन वे, मतलब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो 20 किलोमीटर चलती है एक रूट पर, जो कौन है, बस है। द बस की कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए है। अभी देखेंगे क्या है। फिर कह रहा है बस का इंश्योरेंस कितना है, 3% ऑफ पर एनम, यानी कि अब आप कहोगे किसका 3%, भैया कॉस्ट का ही 3% होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। द एनुअल रोड टैक्स, साहब ये रहा। गैरेज रेंट ये रहा, ठीक है जी। रिपेयर एक्सपेंडिचर ये रहा। और कह रहा बस की जो लाइफ है ना वो 5 साल चलेगी, यानी कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्या होने वाला है, फिक्स होने वाला है। यहाँ से हमें पता चल गया क्योंकि लाइफ दे दी ना, भाई 1 लाख की बस है और बस की लाइफ जो दे रखी है 5 साल, तो ऑब्वियसली बात है 20,000 रुपये आ गए, इसमें तो कोई मैंने कुछ तो कराया नहीं। फिर कह रहा कंडक्टर की सैलरी। चलो पहले मैं क्या करता हूँ, कलरफुल पेन से मेरे को बता दो कौन सा फिक्स है कौन सा वेरिएबल है। सर ये फिक्स हो गया। गैरेज रेंट बताओ देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, ये भी फिक्स हो गया। रोड टैक्स ये भी फिक्स हो गया। ड्राइवर की सैलरी फिक्स हो गया, कौन कितनी कितनी, 600 रुपये कंडक्टर है और 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से किसकी है, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों लिखा है। और कह रहा है 10% की कमीशन भी शेयर करेंगे, कौन, मैनेजर। और देखो मैनेजर की सैलरी भी दे रखी है, ये भी बेटा फिक्स हो गया आपका। लेकिन ये जो कमीशन है ये वेरिएबल हो गया, भाई जितनी गाड़ी चलेगी जितने कस्टमर आएंगे उस पर मुझे कमीशन मिलेगा, ठीक है जी। स्टेशनरी विल कॉस्ट कितनी, 100 रुपये पर मंथ, ठीक है जी। पेट्रोल एंड ऑयल की कॉस्ट कहता है 50 रुपये में 100 किलोमीटर गाड़ी चलती है, तो ये वेरिएबल हो गया, अभी देखेंगे। द बस विल बी मेक 3 राउंड ट्रिप। अब आप कहोगे राउंड ट्रिप क्या होता है, राउंड ट्रिप का मतलब होता है जाना और आना, इसको बोलते हैं एक राउंड ट्रिप। ट्रिप हो गया, मतलब कि अगर मैं ट्रिप की बात करूं 1 राउंड ट्रिप, तो आना और जाना। तो नहीं, कई बार कैसे कहेंगे भाई हम यहाँ खड़े थे, हम यहाँ गए फिर इसी जगह पे आ गए तो हमारा एक राउंड हो गया। अरे भैया सिंपल सी बात है, आना और जाना। तो ऐसा कितनी बार करते हैं, कहता 3 ट्रिप होती हैं पर डे में। और कहता प्रॉफिट कितना कमाते हैं, 15%। बस विल भी चलती कितना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सिर्फ पढ़ना और समझना है। कह रहा 25 दिन चलती है, प्रिपेयर कर दो कॉस्ट स्टेटमेंट, किसका कैलकुलेट कर दो, फेयर। कह रहा फेयर आप बता दो बस का कितना चार्ज करें फ्रॉम ईच पैसेंजर। अब ये पैसेंजर की कहानी मेरे को बतानी है। कह रहा कैपेसिटी 50 पैसेंजर की है, लेकिन 80% बंदे ही अभी आते हैं, जैसे कि अभी मेट्रो 100% चल रही है, नहीं सर अभी 50% कैपेसिटी के साथ चल रही है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक बार और क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान से रीड करने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आपकी पकड़ में आ गया तो दोस्तों कुछ बचा ही नहीं, आधा आंसर तो क्वेश्चन में ही होता है। बोलो हाँ के ना। कहता है ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ 20 किलोमीटर इन अ वन वे, यानी एक साइड जाना 20 किलोमीटर, ऑब्वियसली बात है आएगी भी 20 किलोमीटर, तो कितना हो गया 40। द बस की कॉस्ट, द बस कॉस्ट ऑफ द कंपनी 1 लाख। कह रहा बस की कॉस्ट 1 लाख है। इट हैज़ बिन इंश्योर, वो इंश्योर कर रखा था 3% पर एनम के हिसाब से। एनुअल टैक्स आपको देने 2,000 रुपये। गैरेज रेंट, अरे खर्चे ही तो हैं, गैरेज रेंट 400 रुपये पर मंथ। रिपेयर दे रखी है, रिपेयर कितना, देखो अब रिपेयर के बारे में सर कुछ तो बताया नहीं है। जब कुछ ना बताए, मतलब एएमसी के बारे में ना बताए,
तो हम सोचेंगे भैया गाड़ी चलेगी तभी रिपेयर होगी, ठीक है ना। तो इसको रिपेयर को मैं क्या मानूंगा, वेरिएबल। अगर कुछ ना बताए क्वेश्चन में तो मुझे वेरिएबल ही मानना है, और नहीं तो कुछ बताएगा तो क्वेश्चन में बोलेगा जी सर। उसके बाद आगे बोलता है कंडक्टर की सैलरी, ड्राइवर की सैलरी 600 रुपये 200 रुपये है, और मैनेजर को हमें कमीशन देनी है 10%, और मैनेजर की भी सैलरी 1400 रुपये है यहाँ पर मंथ। अब यहाँ पर मंथ दे रखा है, कोई बात, देखो हम किलोमीटर पर मंथ निकालेंगे तो पर मंथ से डिवाइड कर देंगे, अगर किलोमीटर हम एनुअली निकालेंगे तो एनुअल से डिवाइड कर देंगे। ये तो आपके ऊपर है, आप मंथली भी निकाल सकते हो और एनुअली भी निकाल सकते हो। स्टेशनरी कॉस्ट हो गई 100 रुपये पर मंथ, और पेट्रोल आपको दे रखा है वेरिएबल। बस चलती है 25 दे, और कह रहा बता दो हमें कॉस्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले ना फॉर्मेट बनाने का वो है सिस्टम सारा, तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन छोटी कर दिया। पहले मैं यहाँ पर फॉर्मेट बना लूँ अच्छा सुंदर सुंदर, ताकि एग्ज़ाम के प्रेजेंटेशन आपको समझ आ जाए। पहले तो एक काम करो, छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। छोड़ो, मैं ये स्क्रीन को बड़ी ले आता हूँ। सबसे पहले कैलकुलेट क्या करते हैं, ये लो मैंने इसको रफ कर दिया। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्या, किलोमीटर्स। अब देखो किलोमीटर्स निकालना, यहाँ पर देखो ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना है। कैसे करें वर्किंग नोट, कंप्यूट द किलोमीटर्स, एस लगा देते हैं, किलोमीटर्स। अब यहाँ मैं थोड़ा सा राइटिंग करनी है, थोड़ा सा आराम आराम से लिखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो बस कितना चलती है जी, सबसे पहले बस चलती है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलती है। तो बस चली 20 किलोमीटर, आना और जाना ये हो गया। फिर उसके बाद आना जाना हो गया। बस कितने राउंड ट्रिप चलती है, कहता है एक दिन में ऐसा 3 बार करती है। कलर चेंज कर लेते हैं, एक दिन में ऐसा कितनी बार करती है, 3 बार करती है। तो साहब 1 मिनट, ये सर दूसरे कलर से 3 राउंड ट्रिप। भैया 20 किलोमीटर बस जाती है, 20 किलोमीटर ही आएगी, और ऐसा 3 बार करती है एक दिन में। एक दिन में ऐसा करती है। बस चलती कितनी है सर, बस चलती है हमारी, कहाँ गया जी कहाँ गया, 25 दिन चलती है, 25 डेज, ठीक है जी। और अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे साल में, पूरे साल का डेटा आपके पास आ जाएगा। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अब भाई ध्यान से, बिल्कुल आपके घर का क्वेश्चन है। 20 किलोमीटर आप गए, 20 किलोमीटर आए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा आप पूरे दिन में 3 बार करते हैं, तो 3 राउंड ट्रिप, जाना और आना 1 राउंड ट्रिप, फिर जाना आना 2 राउंड ट्रिप, फिर जाना फिर आना, ऐसा 3 बार करते हैं। तो 25 दिन में कितनी बार करेंगे, और अगर मैं बात करूँ तो पूरे साल कितना करेंगे। तो साहब मैं यहाँ पर कैलकुलेटर हमें अलाउड है, 20 इंटू 2 3 25 और 12। तो साहब ये जो निकला, मुझे बताओ ये क्या निकला साहब, ये 36,000 किलोमीटर से निकल गया। अब आपसे मैं बात करने वाला हूं पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालेंगे, पैसेंजर, अरे भैया जितने पैसेंजर हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, पैसेंजर के किलोमीटर आ जाएंगे, पैसेंजर किलोमीटर्स। अब टोटल पैसेंजर कितने हैं, कह रहा है 50, लेकिन कैपेसिटी कितनी है, देखो दे रखा है 50, कैपेसिटी कितनी है 80%। तो 50 पैसेंजर की जगह हम 80% कैपेसिटी के हिसाब से चलते हैं, तो 50 का 80% आपका आया 40, ठीक है जी। अब ये किलोमीटर तो हमें पेट्रोल की कॉस्ट भी निकालने में हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए जी, फिर मैं 36,000 किलोमीटर बस चली और 40 पैसेंजर को लेकर चली, ध्यान देना, 36,000 किलोमीटर चली, कितने पैसेंजर को लेकर चली साहब, 40 पैसेंजर को लेकर चली। तो चलिए गुना कर देते हैं, 36,000 इंटू में 40, तो ये आपका आ गया, कितना आया सर, ये आपका आ गया 14,40,000। अब बताओ इसमें मैंने कौन सी रॉकेट साइंस लगा दी भाई, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो मैं कर रहा हूँ। ये आ गया आपका कैलकुलेशन का पार्ट, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया, चाहे तो आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और स्नैपशॉट नहीं तो आप साथ के साथ रजिस्टर में नोट करते चलिए।
चलिए अब मुझे कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाना है। मैं प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ और मैं करूँगा दूसरे पेज पर, क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा बड़ा करना है। ये लीजिए, मैं आ गया दूसरे पेज पे। अब ये हमारा आंसर शुरू हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ, सर मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर। यह एक काम करो, प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं ना, तो ये लो क्वेश्चन आपको यहाँ लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और देखो मेरे पास कलरफुल पेन भी है, मैं कलरफुल कितना अच्छा अच्छा करूँगा। अब ये देखो स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि भैया अपने खर्चों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। सर 2 पार्ट में कैसे? अरे 2 पार्ट में कैसे, 2 पार्ट में कैसे? इसको मैं छोटा करके ना फिर करता हूँ। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये लो। अरे आपको नहीं करना भाई, मैं तो सिर्फ लाइन खींचने के लिए कर रहा हूँ। ये लो, एक कॉलम मैंने ये बना दिया, एक कॉलम मैंने ये बना दिया, और एक कॉलम मैंने ये बना दिया। ठीक है जी, अब मैं इसको फिर बड़ा कर देता हूँ। ये लो, मैंने बड़ा कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या क्या लिखना है? आपको लिखना है पार्टिकुलर्स। बिल्कुल आराम से, ध्यान से, जैसे मैं प्यार से लिख रहा हूँ ना, आप भी ऐसे लिखो। पार्टिकुलर्स हो गया। फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट। फिर यहाँ पर किलोमीटर से जो आपने 36,000 रुपये निकाला है, और मतलब टोटल किलोमीटर से डिवाइड कर दो इसको। पर किलोमीटर नहीं, पर किलोमीटर आपका निकलेगा। तो ये लो जी, ये लो, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये लो टोटल किलोमीटर, पर किलोमीटर तो निकलेगा आपका, टोटल किलोमीटर और टोटल पैसेंजर किलोमीटर मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं दूसरे कलर से लिखूंगा यहाँ पर क्या, स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस। अब मुझे ये बताओ, स्टैंडिंग चार्जेस मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पर मैंने स्टैंडिंग चार्जेस लिख दिए। ठीक है ना। अब स्टैंडिंग चार्जेस लिखने के बाद पहले तो क्वेश्चन में जाओ और चेक करो कि कौन से फिक्स हैं और कौन से वेरिएबल हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ डेप्रीशिएशन, तो मेरा हो गया फिक्स। क्यों फिक्स हो गया सर? 1 लाख है, 5 साल चलेगा। तो सबसे पहले मैं डेप्रीशिएशन निकालता हूँ यहाँ पर। सर दूसरे कलर से लिखो ना, ये लो, डेप्रीसिएशन। बस की कॉस्ट कितनी है दोस्तों? 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका कितना निकला? 20,000। मैं पहले फिक्स कॉस्ट की ही बात कर रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट के बाद मेरा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इंश्योरेंस 3% ऑफ 1 लाख। कितना है जी? कितना है? 1 लाख का 3%। 1 लाख का 3%। लो जी लो, 3,000 आ गया। फिर मेरा कौन सा फिक्स कॉस्ट है? सर अब आपका है रोड टैक्स। एनुअल है ना, एनुअल का मतलब रोड टैक्स 2,000 रुपये। लो जी, रोड टैक्स बिल्कुल आराम आराम से। कितना? 2,000। ठीक है जी। लो जी, अब मैं फिर आगे बढ़ा। फिर मैंने देखा गैरेज रेंट कितना, 400 रुपये पर मंथ, ये भी फिक्स है। गैरेज रेंट 400 रुपये पर मंथ है, तो कितना आएगा? 400 इंटू 12,
ठीक है जी, ये मेरा 4800 आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। गैरेज के बाद मेरा रिपेयर तो जी वेरिएबल है। जब तक मैंने बोला था, जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए तो उसको वेरिएबल ही मानना है, ठीक है। इसको मैं छोड़ देता हूँ। फिर सैलरी किसकी, ड्राइवर की, कंडक्टर की, ये तो फिक्स है। लो जी लो, एक काम करें, सैलरी टोटल लिख दें क्या। सैलरी हमारे पास 3 है, कंडक्टर की है, ड्राइवर की है, मैनेजर की है। तो देखो कंडक्टर की सैलरी कितनी, 600, 200 और कितना है 1400। सर 600, 200 और 1400, इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मैं एनुअली लेके चल रहा हूँ। आप मंथली भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको किलोमीटर भी मंथ में ही चाहिए होंगे, ठीक है ना। ये आ गया मेरा 26,400। और कोई खर्चा जो आपको लग रहा है कि सर फिक्स है जो, हाँ सर है ना, स्टेशनरी। चलिए जी कोई बात नहीं सर, एक ही कलर से लिखो ना, स्टेशनरी कितनी, कहता है जी 100 रुपये पर मंथ। बहुत ही आराम से पहला क्वेश्चन है, एक बार समझ में आ गया तो फिर कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए जी, आई होप यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं सर नहीं। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया 100 रुपये पेट्रोल हो गया, और ट्रिप भी हो गया, टेकिंग भी हो गया, बस। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी खर्चा आपका है। मतलब खर्चे तो हैं लेकिन फिक्स नहीं है। फिक्स का मैं टोटल करूं जरा, 20,000 प्लस में 3,000 प्लस में 2,000 प्लस में 4,800 प्लस में 26,400 प्लस में 1,200, तो ये आ गया 56,400। अब मैं यहाँ पर किसकी बात करने वाला हूँ सर, अब मैं बात करने वाला हूँ रनिंग एक्सपेंस की। रनिंग एक्सपेंस, लो जी लो, रनिंग एक्सपेंस कौन से कलर से लिखूँ, कौन से सर, एक काम करो रेड से ही लिख दो, ठीक है जी। रनिंग एक्सपेंस में सबसे पहला क्या है, सबसे पहला रिपेयर 2360। ये लो बड़े ध्यान से, रिपेयर 2360, ठीक है जी। फिर सर दूसरा खर्चा, देखो कौन सा खर्चा दिखाई दे रहा है आपको, और साहब पेट्रोल की कॉस्ट, लो जी पेट्रोल। अब देखो पेट्रोल कहता है 100 किलोमीटर्स में लगा 50 रुपये का नोट। तो हमने कितने किलोमीटर निकाले थे, तो बताओ 36,000 किलोमीटर के लिए लगेगा कितने का नोट। वही अपना पंजाबी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 36,000 इंटू में 50 डिवाइडेड बाय 100, तो साहब 18,000 रुपये का आपका पेट्रोल लग जाएगा। बोलो जी बोलो, यहाँ तक सर कोई दिक्कत नहीं है। लो मैं आगे करता हूँ नीचे, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर। फिर उसके बाद कोई वेरिएबल खर्चा सर, प्रॉफिट रह गया अब, और कमीशन रह गया, ठीक है ना। चलिए जी, और यहाँ पर कमीशन, कमीशन कितना है जी, देखें ज़रा। कमीशन कमीशन कहता है, कमीशन है हमारा 10% ऑफ टेकिंग। अब सर ये तो पता नहीं, ऑफ टेकिंग। फिर ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी, जैसे यहाँ पर आ गई थी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पर मैं टोटल कॉस्ट का कॉलम भी बना दूँ ताकि सुंदर सुंदर दिखे। अब टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आने के बाद आपको इसमें क्या ऐड करना है साहब, इसमें ऐड करना है प्रॉफिट।
प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल टेकिंग। अरे कोई रॉकेट साइंस की बात तो नहीं कर रहे ना हम, बोलो जी बोलो। नहीं सर, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पर मुझे कॉस्ट में देख लेता हूँ कितनी है टोटल। अब एक वर्किंग नोट में आपको बनाता हूँ, वो भी मैं नए पेज पे। वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूट टेकिंग। कंप्यूट द टेकिंग्स। भैया आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेल इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बोलो होता है कि नहीं होता। तो वही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। भाई सेल मुझे नहीं पता, मतलब टेकिंग मुझे नहीं पता, लेट द टेकिंग एक्स, और टोटल कॉस्ट मुझे पता है एक्सक्लूडिंग कमीशन। टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन, मतलब कमीशन को हटाने के बाद। अब लो जी लो, टोटल कॉस्ट करूं मैं एक बार, 57,400 प्लस में पेट्रोल की कॉस्ट 18 और 2360। बोलो जी बोलो, ये टोटल कॉस्ट आ गई 57,400 प्लस में 18,000 प्लस में 2360। तो टोटल कॉस्ट आपकी आ गई एक्सक्लूडिंग, ये आ गई, प्लस में कमीशन। कमीशन किसका, एक्स का ही कितना परसेंट, सर एक्स का कितना परसेंट, देखना पड़ेगा एक बार। सर एक्स का है हमारा 10%, तो मैं यहाँ पर 10% लिख देता हूँ, ठीक है ना। प्लस में प्रॉफिट कितना, 25%। हालांकि मेरे को परसेंटेज नहीं लगाना क्योंकि मैंने ज़ीरो लगा दिया, और इज इक्वल टू एक्स। अब आप एक्स की वैल्यू निकालने में तो वैसे ही एक्सपर्ट हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं रहने देता हूँ क्योंकि नंबर है, ठीक है। इसको मैंने किया इक्वल एक्स। अब ये वाला एक्स इक्वल के उधर पहले तो इन दोनों एक्स को प्लस कर लो। सर ये 25 नहीं है, सर ये 15 है। ओके, चेक कर रहा था कि आपका ध्यान है या नहीं। ये बाबू 15 है, ठीक है। तो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है जी। माइनस का निशान है तो ये दोनों तो प्लस हो गए, माइनस 25 हो गया। अब ये एक एक्स में से ये एक्स माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, बोलो बोलो। सर हमारा आएगा 0.75x, और ये आपको नंबर आपका यहाँ है, तो ये आपने क्या किया, 77760 डिवाइडेड बाय डिक्स। हालांकि राइटिंग गंदी आ रही है बट कोशिश कर रहे हैं, 0.75। तो आपका जो एक्स निकला, मतलब टेकिंग निकला 1,36,800, ये आपका टेकिंग निकल गया। बोलो इतनी बात समझ आती है या नहीं। मैं बहुत ही आराम आराम से कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो ये आपने कहाँ फिट कर दिया, लीजिए जी, टोटल टेकिंग आपके पास आ चुकी है। सर दूसरे कलर से लिखूंगा मैं, 1,36,800। अब कहता है 50% ऑफ 36,800, 36,800 का 15%, तो ये आ गया आपका 15,552। अब कमीशन 10% टेकिंग किसका, 1,36,800, ठीक है जी। इसका 10% ले लो, 1,36,800, 800 नहीं 80 का 10%, ये आ गया आपका। अब इसका टोटल कर दो, 2360 प्लस में 18,000 प्लस में 10 3, ये आ गया आपका वेरिएबल कॉस्ट का टोटल। अब आपने क्या करना है, टोटल कॉस्ट का मतलब अगर मैं इसको ए मान लूँ
और उसको बी मान लूँ, तो ए प्लस बी हमारा कॉस्ट हो गया, ए प्लस बी कितना हो गया जी, प्लस में 57,400। तो मेरी कॉस्ट भी ले लो, मेरी कॉस्ट भी आ गई, कुछ नहीं किया, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करता हुआ चला गया। ठीक है जी, ये आ गया। अब टोटल किलोमीटर से हम डिवाइड करेंगे तो पर किलोमीटर पर पैसेंजर आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, मुझे बताओ, ये 36,000 प्रॉफिट के साथ और पैसेंजर किलोमीटर कितने थे, 14,000 40,000 थे, तो पर पैसेंजर की कॉस्ट कितनी आ गई, 36 पर किलोमीटर। ये आ गया बाबू आपका कितना, 0.072। ये आ गया पर किलोमीटर पर पैसेंजर, मतलब हर एक पैसेंजर से आप 1 किलोमीटर के कितने पैसे मांगेंगे, 0.72। अब एक बार मैं स्क्रीन पूरी बड़ी करके दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है टोटल। अब बताओ, इसमें किसी भी तरह का कोई इशू हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसी के हिसाब से आपको फेयर निकालना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें कहता है कि भैया दिल्ली टू चंडीगढ़ जाते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। ये लो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। हालांकि पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा, और अगर आप इसी तरह से अपना प्यार देते रहेंगे तो मैं आगे भी आपके लिए लेक्चर बनाता रहूँगा। प्लीज़ आप इसके बारे में ज़रूर मुझे बताएं। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बताएं, नेगेटिव है तो नेगेटिव बताएं, क्योंकि जितना मैं नेगेटिव से सीखूंगा उतना पॉजिटिव से नहीं सीखूंगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड गुड बाय।